इस वक्त बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, सबसे पहले तो कितनी मुज़क्किर खेज बात है कि पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला आया, एक स्टे ऑर्डर आ गया, अब बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस हो गया। अब इस सारे फैसले पर तनकीद तो बज़ाहिर उसको करनी चाहिए थी जो मुतासरा फरीक है, यानी आप है या आपके साथ वो लोग जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे। अभी तक आपकी तरफ से उस तरह की ना तो तनकीद हुई, ना ही आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर गए, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तनकीद हो रही है और जजेस की किरदार कुशी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बजा फरमाया। देखिए, हमें अपने इदारों पे तनकीद जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के बाद हम एक फ़रीक थे और ज़ाहिर हम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और ज़ाहिर हम ये हक़ रखते हैं कि इसको चैलेंज करें जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, और इंशाल्लाह हम उसको चैलेंज करेंगे भी। लेकिन ये है कि ये जो आप हमेशा सोचिए कि ये रूट कॉज क्या है इस कन्फ्यूजन का। एक पार्टी दूसरे पे जब उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है वो हदें पार कर जाती है, जब इनके ख़िलाफ़ होता है तो वो हदें पार कर जाती है। इसकी रूट कॉज आज के माहौल में ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उस आइनी इदारे के जो इख्तियारात हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और बड़े वसी हैं। उन इख्तियारात का एहतराम करना सबका फ़र्ज़ है, ना सिर्फ फ़रीक़ैन का बल्कि हमारी अदालतों का भी फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करे, ना कि उनके हाथ को पाबंद करे और पाबंदी करे। जिस तरह हमारे हमसाय मुल्क में होता है कि जब इलेक्शन स्केड्यूल का अनाउंस हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और फैसलों पे मुदाखलत नहीं करती। उसकी वजह यह कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना मजबूत ना हो जाए कि वो अपने फैसले नाफिज करे, खासकर इलेक्शन के दौरान, और उसके फैसले अगर आप चैलेंज करने लगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो शुरू दिन से ही एक पॉलिटिकल पार्टी को खासे एतराजात है। और फिर आपने देखा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2 एलामिये जारी कर दिए जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया, और यह सब कुछ भी उसके बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 8 फरवरी से मुताल्लिक। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी और सर्टन लोग जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं समझते कि इनकी मौजूदगी में फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा सर, सादा सवाल यह कि मुतासरा फरीक आप थे, आपको इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज करना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन को, या फिर इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना चाहिए कि इससे ये तो तासुर मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन फरीक बन गया इस सारे मामले में? नहीं, हरगिज नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से दिया 22 दिसंबर को। उन्होंने अपना फैसला 5 जो उनके मेंबरान हैं बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूनानिमस फैसला दिया, और ये मामला 1.5-2 साल से चल रहा था। 23 नवंबर को एक फैसला आया, दोबारा मौका दिया, फिर फैसला आया। तो ये इलेक्शन कमीशन की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले का दिफा करे। वो क्यों? क्योंकि उस इदारे की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। उन्होंने एक सोच समझ के कानून के मुताबिक फैसला दिया। हम उसमें फरीक बने जब हमने देखा कि पार्टी का जो बल्ला निशान है और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये टोटल फ्रॉड हुए हैं। हम सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन के पास गए। देखिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं, फिर आप व्यूज को फैसला करने दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब ये फैसला आया, उससे पहले जब ये 23 नवंबर का, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में गई और उन्होंने इस्तदा की एक डबल बेंच के सामने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका जाए कि वो अपना इंट्रा पार्टी के हवाले से जो हेयरिंग्स हो रही है उस पर फैसला ना सुनाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप 21 दिसंबर तक फैसला ना सुनाए। 21 दिसंबर को अचानक पीटीआई ने पैंतरा बदला, उनको समझ आई कि ये तो शायद वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्होंने एक और सदा कर दी कि जी इसका फौरन फैसला किया जाए। तो जो हाईकोर्ट थी पेशावर, उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर फैसला ऐलान करें। अगर मैं इलेक्शन कमीशन होता, मैं उसी वक्त इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता। वो इसलिए कि एक आईनी इदारे पे आप टाइम की कदगन पाबंदी नहीं लगा सकते। वो इसलिए कि अप्रैल 2022 में फॉरेन फंडिंग केस में सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फैसला दिया। तो अकबर साहब देखिए ना, मेरा सवाल यही है ना सर कि पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन से जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो तो आप हुए, लेकिन इसके बावजूद आप कोर्ट ऑफ लॉ में अभी तक नहीं गए, इसकी क्या वजह है सर?
नहीं, हम तो जाएंगे। देखिए, हम तो जाहिर है कि हम तो इसके, लेकिन मेन फरीक जो है, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, उस फैसले को उन्होंने स्टे किया, और फिर जो उस फैसले से मुतासिर तो आप हुए ना अकबर साहब। आपको हैरानी होगी कि अभी आपको हैरानी होगी, अभी तक हमें नोटिस भी नहीं मिला। हमें नोटिस भी अभी तक नहीं मिला पेशावर हाई कोर्ट से। हम तो देखिए ना, हमें नोटिस मिलेगा, हम फिर जाएंगे और जब उन्होंने अप्रोप्रिएट टाइम है उस पर करेंगे, और हम अपील भी करेंगे। लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम मजीद कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहते। राइट टू अपील तो है आपके पास। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सर, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि इलेक्शन कमीशन पहले जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन का चौथे रोज सोच विचार करेंगे। लेकिन रेहान, देखिए, मैं आपको बात जो कर रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशावर हाई कोर्ट का जब 21 तारीख को अचानक पीटीआई ने कहा जी कि फौरन फैसला का ऐलान करें, जबकि 21 तारीख उनके कहने पे फैसला रोका गया था, उन्होंने 24 घंटे की लिमिट लगा दी। मैंने आपको बताया ना कि मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस साहब ने फैसला दिया अप्रैल में, 30 दिन की कतगन लगाई कि फौरन फंडिंग केस जो 7 साल से चल रहा था उस वक्त, फैसला दें। डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस अतर बिनिल्ला और एक और जज साहब, उन्होंने वो 30 दिन की कतल खत्म की। उन्होंने कहा ये आईनी इदारा है, आप इस पे टाइम लिमिट नहीं कर सकते। मेरे नजदीक उस वक्त इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करना चाहिए था कि कैसे आप टाइम की पाबंदी लगा रहे हैं। देखिए, ये जो आपने अकबर साहब, देखिए मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। ठीक अब सवाल सर ये है सर, इलेक्शन कमीशन लेट से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चला जाता है, जैसी कि खबर आज सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया, पेशावर हाई कोर्ट में ही जाएंगे वो इस फैसले के खिलाफ, और पेशावर हाई कोर्ट का डबल बेंच या 2 रुकनी बेंच ये कह देता है इलेक्शन कमीशन से कि आप एक पार्टी की तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या पोस्टमार्टम कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे, आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी जरा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की डिटेल ले आए, तो फिर क्या होगा? क्या सबसे निशानात वापस ले लिए जाएंगे? अगर एक फ्रॉडुलेंट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है दूसरे पे। तो हमने तो ये कहा था कि ये कानून तमाम सियासी जमातों पे उस लागू किया जाए, लेकिन ये दलील देना, ये इसी तरह जैसा फॉरेन फंडिंग केस में ये दलील देते थे कि जी मैंने कत्ल किया है लेकिन 9 और कातिल जो है वो आजाद फिर रहे हैं, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे मुझ पे कानून नहीं लागू कर सकते। तो ये जरा हल्की दलील हो जाती है, यकीनन सब पे लागू होना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ की दलील की बात नहीं कर रहा, मैं तो पेशावर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। अगर 2 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन से कहते हैं, तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, वहां पर जजेस इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि भाई एक पार्टी का तो पोस्टमार्टम चल रहा है, बाकी पार्टीज भी आ जाए। और मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि बाकी तमाम तर पार्टीज को आज इस पे एतराज है, जो पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है कि क्यों आपने ये जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई को वापस कर दिया। तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं कि अगर कोर्ट नहीं कह दिया इलेक्शन कमीशन से तो फिर क्या होगा, बाकी पार्टीज का क्या बनेगा? देखिए, उस मिल से तो हमें गुजरना है। अब इसका फैसला कैसे आता है, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं ख्याल कि डबल बेंच तक महदूद रहेगा, मेरे ख्याल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और फाइनलिटी वहां पे आएगी। अब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलात को, मेरी इस्तदा ये है जो मैंने इलेक्शन कमीशन से की थी कि नजरिया जरूरत को दफन कर दे। नजरिया जरूरत ने हमारे जो सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप जो कावानीन मौजूद हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कि हर सियासी जमात का कारकुन का यह हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे, उसका मजाक बनता रहा है, आज तक तमाम सियासी जमातों ने बनाया। पीटीआई ने भी यही दलील दी कि जी ऐसा ही इलेक्शन नून लीग करती है, ऐसा ही इलेक्शन पीपल्स पार्टी करती है। इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। जमहूरियत की आपकी बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी, एक खोखला जमहूरी निजाम चलेगा जो अवाम के मसाइल हल नहीं करेगा। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा कि पीटीआई से बल्ला ले दिया जाए, नून लीग से शेर का निशान वापस हो जाएगा, पीपल्स पार्टी से तीर का, फिर इलेक्शंस हो गए, फिर क्या होगा सर? देखिए, अब मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये तो एक रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन में आ जाता है। मेरी सिर्फ एक सिंपल सी सदा है और ये हायर जुडिशरी के लिए है, एंड राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये एक क्रिटिकल मोमेंट है। इस वक्त नजरिया जरूरत के मुताबिक ना चले कि चूंकि ये है तो हमने ऐलान कर दिया, तो अब अगर कानूनी तौर पे एक तकाजा पूरा नहीं किया गया, कानून लागू करे। अगर बाकी जमातों के भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, उन पे भी लागू करे। अगर हेवंस विल नॉट फॉल, ये पाकिस्तान की राय निजात है जमहूरियत के लिए। इस पे रास्ते पे चलें, आपकी जमहूरियत मजबूत होगी, आपके मसाइल हल होंगे, आपके पास एक अच्छी क़यादत सामने आएगी। प्रिंसिपली आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, आपकी जो प्रेयर है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं सर कि बहुत नाजुक सूरत हाल हो जाएगी, सबसे इंतखाबी निशान छीने जाएंगे तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? आज ही इलेक्शन स्केड्यूल रिवाइज हुआ है सर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का।
वो तो आपने एक मफरूजे पे कहा है कि जी सबसे ले लिए जाएंगे, लेकिन वो तो वैसे चलिए आप बताइए सर, क्या बनता नहीं है वैसे? क्या बाकी तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बिल्कुल फेयर होते हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मैंने तो कहा है कि स्टेज पे बुला के नामजदगियां होती हैं, और वो जिस तरह पीटीआई ने किया था, कबूल है कबूल है कबूल है के नारे लगवाए चंद दर्जन लोगों से, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आपकी बुनियाद जमहूरियत की इसी वास्ते खोखली है। आपने देखा नहीं कि जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, तो कुछ सियासी लीडरों ने कहा यह अनडेमोक्रेटिक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी के हक में फैसले को अनडेमोक्रेटिक क्यों? क्योंकि वो जो फैमिली कंट्रोल है, वो जो इंडिविजुअल कंट्रोल है सियासी जमातों में। आपने अभी लिस्टें नहीं देखी जिसमें नामजद किए गए उम्मीदवारों को, खासकर रिजर्व सीट में, खासकर खवातीन में, खानदान रिश्तेदारियां, कहां है मेरिट, कहां है वर्कर, कहां है खवातीन की जो शिरकत है सियासी जमातों में होती है? उनकी कोई कदर करता है? उनको सिर्फ डंडे खाने के लिए रखा हुआ है, जेल में डालने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि चंद लोगों ने इख्तिदार में आना है। यह बुनियाद है। आप बुनियाद ठीक करेंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत आगे फलेगी फूलेगी, एक इमारत बनेगी। वरना मैं पहले दिन से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, आप 10 इलेक्शन करा ले, यही रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट होगा। इट विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अच्छा अकबर साहब, मुझे बताइए नौरीन क्यों रो रही है? नहीं, उन्होंने खुद वजाहत कर दी। देखिए, जो एक शख्स होता है, वो उनके बकौल 1999 से पीटीआई में ख़वातीन के हवाले से कराची में उन्होंने बड़ी खिदमात है, इस्लामाबाद में बड़ी खिदमात है, शायद अभी भी उनके पास कोई ओहदा था मौजूदा उसमें। तो जिन्होंने खलूस से किसी जमात के लिए अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल वक्फ कर दिए हों, और अचानक उसी सियासी मसलत के तहत आपको ये कहा जाए कि आप पार्टी के मेंबर नहीं हैं, तो दुख तो होता है ना। तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने जब उन्होंने ये अपना प्रेजेंट किया अपना केस, चलिए वजाहत का शुक्रिया अकबर साहब, लेकिन मुझे लगा कि शायद नौरीन यहाँ इस्तारा है नून लीग का या बाकी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का, जो प्रैक्टिकली इस वक्त रो तो नहीं रही मतलब, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि तनकीद कुछ इतनी ज्यादा है कि गमो गुस्सा इस कदर है कि किसी भी वक्त आंसू छलक जाएंगे। या ईरान होता पता क्या है, जब आपके खिलाफ किसी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो रोने लग जाता है, उसके खिलाफ फैसला आता है वो रोने लग जाता है, और हकीकत में अवाम रो रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि उनके मसाइल की तरफ किसी को तवज्जो नहीं है। उनके महंगाई का कोई हल नहीं किसी के पास आ रहा है, क्योंकि वो सलाहियत ही नहीं है। ना वो रोजगार लोगों को दे सकते हैं, ना इकोनॉमी को बहाल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ा सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है। आप देखिए सिंगापुर जो है 60 लाख की आबादी, $950 अरब सालाना उसकी एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी, $32 अरब से हम आगे नहीं गए। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, उसके रिसोर्सेज देखे हमारे देखे, वो 55 बिलियन पे उनकी एक्सपोर्ट चली गई। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। ये देखने की बिल्कुल ठीक है अकबर साहब,